नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। कांग्रेस की आजादी की गौरव यात्रा ने आज राजस्थान में प्रवेश किया है। ये यात्रा 6 अप्रैल को गुजरात के साबरमती स्थित गांधी आश्रम से शुरू हुई थी। गौरव यात्रा के मौके पर सीएम ने अपने संबोधन में बीजेपी सरकार और पीएम पर भी जमकर निशाना साधा। बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि शाह और गजेंद्र सिंह हमारी सरकार गिराना चाहते हैं। आज देश को आजाद हुए 76 साल हो गए हैं। ये राजनीति देश हित में नहीं है। सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा मध्य प्रदेश की स्थिति देखकर आंखों में आंसू आ गए। गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ये यात्रा पूरे देश को संदेश देने वाली है। एसएमएस हॉस्पिटल में बदसलूकी मामले में 2 वार्ड बॉय हिरासत में लिए गए हैं। मरीजों ने सीएम गहलोत से बदसलूकी की शिकायत की थी। वहीं चिकित्सा मंत्री ने कहा फ्री में इलाज में कोई कोताही नहीं होगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुकाबला करने जा रहे 3 जवान शहीद हो गए। इनमें 2 जवान राजस्थान के रहने वाले थे। हादसे में अलवर के राम अवतार और दौसा के पवन सिंह गुर्जर शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर में मरुधरा के जवानों की शहादत पर सीएम ने दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करके दोनों जवानों की शहादत पर दुख जताया। जम्मू कश्मीर में मरुधरा के जवानों की शहादत पर पायलट ने भी दुख जताया और उन्होंने ट्वीट करके कहा, मैं ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना करता हूं। मरुधरा के जवानों की शहादत पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके जवानों की शहादत पर दुख जताया और श्रद्धांजलि अर्पित की। लैब टेक्नीशियन दिवस पर एसएमएस अस्पताल सभागार में समारोह में आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा, अगर 2023 में गहलोत की सरकार नहीं आई तो ओल्ड पेंशन स्कीम बीजेपी विड्रॉ कर सकती है। इसके साथ ही आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। न्यू पेंशन स्कीम बीजेपी सरकार ने शुरू की थी। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा आज दौसा के लालसोट में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान ईस्टर्न कैनाल परियोजना पर पीएम को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति राजस्थान का हो और जल शक्ति मंत्री हो, उसके बावजूद भी अगर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करा सके तो ऐसे कैबिनेट मंत्री का क्या काम। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज निजी दौरे पर अजमेर पहुंचे। यहां उन्होंने गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी और अमन चैन खुशहाली की दुआ की। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार की नीतियों पर कटाक्ष करते हुए कहा, आज देश में रिवर्स गियर में चल रहा है। अमीर आगे बढ़ते जा रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। झुंझुनू के बलौदा गांव में एक उद्योगपति की हवेली में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने हवेली से एक चांदी की छत्र और 10,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिए। दौसा में एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा और युवक को गांव के लोगों ने अच्छा सबक सिखाया। युवक को पहले पेड़ से बांधा, उसके बाद युवक के कपड़े खुलवाए और जमकर मारपीट की। उसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवक गांव के लोग से माफी मांग रहा है और वीडियो में युवक लगातार माफी मांगता नजर आ रहा है। सीकर में कुछ बदमाशों ने गाड़ी से टक्कर मारकर पार्षद के घर का गेट तोड़ दिया और साथ में पार्षद को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। आपको बता दें कि यह घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। जोधपुर शहर के प्रताप नगर इलाके में 2 नाबालिगों के बीच लड़ाई में एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये लड़ाई घोड़े पर बैठने को लेकर हुई। एक 13 साल का लड़का अपने घोड़े पर सवार होकर घूम रहा था तो एक नाबालिग ने उसे रोका और घोड़े पर बैठने की जिद की। फिर दोनों में कहासुनी हो गई।
नाराज होकर दूसरे नाबालिग ने चाकू से घोड़े पर सवार लड़के को पर हमला कर दिया, जिसमें घोड़े पर बैठा लड़का बुरी तरह से घायल हो गया। राजसमंद में एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। बाड़मेर में एक नाबालिग लड़की ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया गया। जयपुर की शाहपुरा पुलिस ने फायरिंग मामले में एक हार्डकोर बदमाश को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। चूरू की रतन नगर पुलिस ने छात्रा से मारपीट कर गैंगरेप मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। आज आरोपी की कोर्ट में पेशी होगी। चूरू के सुजानगढ़ में शातिर चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और 1 लाख नकद सहित जेवरात लेकर फरार हो गए। सूने मकान में चोरी मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर और उसके साथी को गिरफ्तार किया। हिस्ट्री शीटर पर 6 से ज्यादा चोरी और नकबजनी के मामले दर्ज हैं। जयपुर के बस्सी में गुजरात पुलिस ने एक फार्म हाउस पर छापेमारी की है और चोरी के 60 लाख रुपए कीमत के प्लास्टिक के दाने भरे बोरे बरामद किए। धौलपुर के कंचनपुर पुलिस ने अवैध देसी शराब के 58 पौवे जब्त करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ की अरनोद थाना पुलिस ने मालखाना निस्तारण अभियान के तहत 32 प्रकरणों में जब्त की गई देसी और अंग्रेजी शराब का निस्तारण किया। अजमेर में 11 साल की मासूम का बाथरूम में नहाते हुए वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। इस दौरान पीड़िता की आरोपी कृष्णा पर नजर चली गई, जिस पर पीड़िता ने चिल्लाया तो परिवार के लोग घर के बाहर पहुंचे और कृष्णा को पकड़ लिया। झुंझुनू में बस डिपो के पास नीलम होटल में एक युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मृतक बड़ा गांव का निवासी था। प्रदेश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल में मोबाइल का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। अजमेर की इस हाई सिक्योरिटी जेल में पिछले कुछ समय से लगातार मोबाइल मिलने का सिलसिला जारी है। जेल प्रशासन की ओर से चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान केसी आलम के कब्जे से एक एंड्रॉइड फोन और चालू हालत में सिम कार्ड बरामद किया गया है। कोटा के आरकेपुरम इलाके में नशीला पदार्थ पिलाकर 15 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के आरोप में बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया। सीकर में एक विवाहिता ने अपने ससुर पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। महिला का आरोप है कि उसने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अलवर जिले के मांडर थाना क्षेत्र के कान्हावास गांव में बीती रात घर में सो रही 60 वर्षीय महिला विमला यादव की अज्ञात लोगों ने गला दबाकर हत्या कर दी और शव को घर के पीछे डाल दिया। राजसमंद के आमेर थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान अवैध गांजा परिवहन करते हुए तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 3 किलो गांजा बरामद किया गया। धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 महीने पहले 16 फरवरी को NH 44 पर स्थित ढाबे से युवक का अपहरण कर मारपीट के मामले में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा जिले के बिलाड़ा इलाके में हुआ, जहां एक ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए जोधपुर के MDM अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के शिकार सभी लोग चूरू जिले के बताए जा रहे हैं। बाड़मेर में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा में एक बेकाबू कार ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचल डाला। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। यह हादसा नयापुरा थाना इलाके में हुआ। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने रास्ता जाम कर दिया और अस्पताल मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया।
झुंझुनू के दुराना गांव में एक खेत में भीषण आग लग गई। दमकल ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बांसवाड़ा के बागीदौरा क्षेत्र में थावड़ा पुल के पास यात्रियों से भरी बस पलटी, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। वहीं एक की मौके पर मौत हो गई। झालावाड़ के अकलेरा कस्बे में एक मकान में लगी कलर लैब और फोटोशूट में भीषण आग लग गई। आगजनी की इस घटना में लाखों रुपए के उपकरण और कीमती सामान जल गए। चूरू के सादुलपुर के पास ख्याली गांव में एक ही परिवार के 6 लोगों की जोधपुर के बिलाड़ा में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। राजसमंद के रेलमगरा इलाके में न्यू दरीबा गांव रोड पर बिजली स्पार्किंग से खेतों में भीषण आग लग गई, जिसमें पेड़ और पशुओं का चारा जलकर राख हो गया। बारा के NH 27 पर एक कार का टायर फट गया, जिसके कारण कार बेकाबू हो गई, जिसके बाद ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। कार सवार एक महिला समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। गुजरात के सूरत में बांसवाड़ा का एक युवक मार्बल तोड़ने का काम करता था। मार्बल तोड़ने के दौरान हादसा हो गया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सीकर के राधा किशनपुरा इलाके में पार्षद मोहर सिंह गौड़ के घर का गेट तोड़ने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में ब्राह्मण समाज ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। भरतपुर में सांसद रंजीता कोली ने CSC सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोई भी डॉक्टर उपस्थित नहीं मिला और न ही मरीजों को लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस थी। सांसद ने CHC के इंचार्ज से बात की तो उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस में डीजल के लिए पैसे नहीं हैं और डॉक्टर बिना एप्लीकेशन के ही छुट्टी पर चले जाते हैं। रंजीता कोली ने मंत्री भजन लाल जाटव पर भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मरुधरा वासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के मकसद से बजट भाषण के दौरान OPD, IPD सहित सभी प्रकार की जांचें पूरी तरह से निःशुल्क कर दी गई हैं। श्रीगंगानगर के राजकीय जिला अस्पताल में बेतरतीब व्यवस्थाओं से मरीजों को परेशानी हो रही है। हालांकि आज राजकीय अवकाश की वजह से OPD का समय सुबह 9 से 11 बजे तक ही था। धौलपुर के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर कचहरी से कलेक्ट्रेट तक प्रभात फेरी निकाली गई। अजमेर बाइक के जरिए एक कुत्ते को रस्सी से बांधकर घसीटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद दिल्ली पर्यावरण मंत्रालय में तैनात महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है। महिला अधिकारी ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत ऑनलाइन ये FIR दर्ज कराई है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि एक्टिवा सवार कुछ युवक इस कुत्ते को स्कूटी में बांधकर गांव से बाहर ले जा रहे थे, जिसे लेकर कॉलोनी वासियों ने जलदाय विभाग में शिकायत की थी। शिकायत के बाद विभाग के कार्मिकों ने पाइपलाइन ठीक कराने के लिए कॉलोनी में 3-4 जगह पर गड्ढे खोद दिए, जिसे लेकर कॉलोनी वासियों ने जलदाय विभाग में शिकायत की थी। शिकायत के बाद विभाग के कार्मिक ने पाइपलाइन ठीक करने के लिए कॉलोनी में 3-4 जगह पर गड्ढे खोद दिए। कुश्ती प्रतियोगिता में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ ही भारत केसरी पहलवान भी आए। दंगल प्रतियोगिता में करीब 300 पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। दंगल का आखिरी मुकाबला पहलवान युधिष्ठिर और संजय गुर्जर सोना के बीच हुआ, जो कि बराबरी पर छूटा। दंगल में भरतपुर के अलावा हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अलग अलग जिलों से लोगों ने हिस्सा लिया। राजस्थान शिक्षक संघ की बैठक राजकीय प्राथमिक सालमपुरा में हुई। इस बैठक में जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई। जिलाध्यक्ष ने भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों पर और जीवन जीने के तरीकों पर प्रकाश डाला। झुंझुनू में SHO संजय वर्मा ने आगामी चुनाव में राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का भरपूर सहयोग करने की जनता को नसीहत दी। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।
राजस्थान में ब्राह्मण महासभा का 1 मई को होने वाले पथ संचलन की तैयारियों के तहत महिला प्रकोष्ठ के द्वारा पीले चावल बांटने का कार्यक्रम रखा गया। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब ट्रेन में सफर करने के दौरान यात्रियों को अपने घर से कंबल और बेडशीट लाने की जरूरत नहीं है। रेल प्रशासन ने कंबल और बेडशीट और ट्रेन के अंदर लगे पर्दों की सेवाओं को बहाल कर दिया है। पश्चिम मध्य रेल के तीनों मंडलों जबलपुर, भोपाल और कोटा से प्रारंभ टर्मिनल होने वाली कुल 22 जोड़ी गाड़ियों में सेवाएं बहाल हुई हैं, जिसमें 5 जोड़ी गाड़ियां कोटा मंडल की हैं। बांसवाड़ा शहर के भावसार समाज की ओर से हिंगलाज जयंती के तहत एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। राजसमंद के नाथद्वारा में 3 दिवसीय योग शिविर शुक्रवार से शुरू हो गया। योग और स्वास्थ्य शिविर के पहले दिन गायत्री माता की तस्वीर के आगे धूप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जांच योजना सहित स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर मरीजों के परिजनों ने अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कोटा में जलदाय विभाग की लापरवाही से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। पाइपलाइन लीकेज की सूचना मिलने पर भी मौके पर विभाग नहीं पहुंचा। बीकानेर में 2014 बैच के आईएएस गौरव अग्रवाल ने शिक्षा निदेशक के पद पर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जयपुर में कोरोना नियमों का पालन करते हुए रमजान के दूसरे जुम्मे की नमाज अदा की गई। इस दौरान जामा मस्जिद कमेटी में रमजान में दूसरे अशरे की अहमियत पर बयान दिया गया। सीकर में रमजान के दूसरे जुम्मे पर मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने पहुंचे। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण घरों में लोग नमाज पढ़ रहे थे। भरतपुर में आज सुबह से ही मौसम ने एक साथ करवट लिया और तेज ठंडी हवाओं के साथ साथ हल्की बारिश होने लगी। बारिश होने के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। भरतपुर में आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। दरअसल जिले में सुबह से ही तेज ठंडी हवाओं के साथ साथ हल्की बारिश शुरू हुई है, जिसके चलते गर्मी से आमजन को थोड़ी राहत मिली है। मॉनसून कभी भी दस्तक दे सकता है, लेकिन उससे पहले गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है। हालांकि आज सुबह से घने काले बादलों की गर्जनों और बिजली की कड़कड़ाहट का दौर जारी है। मॉनसून आने को लेकर अभी मौसम विभाग का कहना है कि करीब 1 सप्ताह लग सकता है। हालांकि इससे पहले ही रोजाना मौसम का मिजाज बदल रहा है। सुबह और दोपहर तक तो तेज धूप रहती है।